आप सादो नो जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बना उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने इसे हाथ लगाया ही नहीं। आप सादों जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। ये है हमारे स्कूल के मेहनती होनहार तालिब इल्म जो शबाना रोज़ मेहनत में मसरूफ़ हैं और मुल्क की खिदमत का जज्बा लिए हुए खूब अपनी तालीम में मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के पढ़ रहे हैं। इनकी भी ज़ियारत करें और इनको अपनी ख़ास दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह मुल्क व कौम की हिफाजत का इनसे ज़िम्मा ले और अल्लाह इनको दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिसमें बच्चों ने नात में भी हिस्सा लिया था और तिलावत कलाम पाक में भी। तो जिनमें से कई बच्चों की पोजीशंस आई हैं, उनमें से मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा एहतसाम भाई को 10th ई से, वो स्टेज पर ये थे एहतसाम भाई जिन्होंने नात पढ़ी और पोजीशन ली। दूसरी आप मैं दावत देना चाहूँगा उबैदुर्रहमान भाई को 9th ई से। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अवैस 10th जी से, उनकी 3rd पोजीशन। इसके बाद हमारे अलियान भाई थे जिन्होंने स्पीच की, वो 8B से हैं, उनकी 1st पोजीशन। बाकी जो बच्चे थे जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमारे भाइयों ने, वो पोजीशन तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्हें बज़्म पैगाम वालों की तरफ से एक डाइजेस्ट दिया जाएगा
मैं उनका नाम मुखातिब करता हूँ और वो स्टेज पर आके अपना पैगाम डाइजेस्ट वसूल करें। मुस्ताक 8C से। मोहम्मद फैज़ान 8C से। इसके बाद सात भाई 8C से। खाबर मजर। इसके बाद मोहम्मद साद अमजद 8B से। उमैर अहमद 10th B से। अदनान भाई 9th से। रोशान 9th से। जवाद अख्तर 9th से। ज़ैफा रियाज 8B। हसनैन अली 9th F। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे बड़ा ज़बरदस्त ये काम आपने किया और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छी एक्टिविटी आप साहब ने भी आके दी, लेकिन उनका रोल बड़ा पॉजिटिव है हमारे स्कूल के अंदर। जब भी वो आते हैं तो कोई ना कोई अच्छी सरगर्मी आपको दे के जाते हैं। ये जो मुकाबला जात की फ़ज़ा है ना जी, इसमें तो बिला मुबालगा कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी जो ख़ाबीदा सलाहियतें उन्हें कहते हैं, पर मैं ख़ाबीदा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ सलाहियत तो मौजूद है, सिर्फ उसका इजहार बाकी होता है। वो जिसको भी मिल जाए उसके लिए गनीमत है। स्टेज कोई भी हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, कहीं भी आपको बोलना पड़े, जब तक आपको स्टेज पे आके बोलने का हौसला नहीं ना आपके अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसा क्रैक डाला है जो अभी तक उस खला को आप फिल नहीं कर पाए। और जो बंदा चलते चलते ज़मानत अल-इल्मी के अंदर इसको ओवरकम नहीं करता, वो बहुत बड़ा नुकसान उसके लिए ज़ाती तौर पे है। तो अब नेक्स्ट आपके आ रहे हैं
खेलों के मुकाबला जात खादिम साहब उसको मैनेज कर रहे हैं, वहाँ भी अपना पूरा हिस्सा डालिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे टाइम के बाद दोबारा असम्बली का सिलसिला शुरू हुआ है। आप लोग स्पीचेस के लिए बिल्कुल कमर बस्ता हो, स्पीच तैयार करें, टॉपिक अलाट करवा लें, मेरे से मुशावरत कर लें, अपने उस्ताद मोहतरम से रहनुमाई ले लें जो आपके क्लास इंचार्ज हैं, कोई लिख के दे तो ले लें, नहीं तो खुद अगर कोई स्पीच आपके पास अच्छी है उसको तैयार कीजिए और तैयार करके आइए फ्रंट पे। ये स्टेज पुत्र आपका अपना है, स्कूल आपका अपना घर है, यहाँ आइए और अपनी उन सलाहियतों का इजहार कीजिए। बहुत बड़ी अगर खिताबत आपको नहीं भी आएगी तो यहाँ आना, ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपको दे जाएगा। कल आप कहीं इंटरव्यू में बैठे होंगे, कहीं और किसी जगह पे आप बात कर रहे होंगे, तो वो सामने बंदों को पेश करना, वो इतना बड़ा एतमाद होगा आपकी शख्सियत के अंदर जो उसको चार चांद लगा देगा। तो मैं ये देख रहा था कि कुछ लोग इधर से उठ के आ रहे हैं 8th में से, तो उनका भी मैं फर्स्ट प्राइज ही समझता हूँ, क्योंकि जो ही वो उठ के आए ना, साथियों ने इतनी दाद दी है ना 8th में से कुछ लोगों को, एक दो बंदे ऐसे उठ के आए हैं, तो मैं समझता हूँ जिन्होंने शील्ड वसूल की उनसे ज्यादा फेवरेट तो वो गए। तो बहरहाल जीते रहो जी, आप में से फर्दन फर्दन हर बंदे, इवन जिनको डाइजेस्ट भी मिला उन समेत यहाँ बेटे आइए। नात हो तो देखो सनाए रसूल है, उससे बड़ा भाग क्या हो सकता है बंदे का, और तकरीर तो फिर बहरहाल तकरीर है, उसका कोई सानी नहीं। तो आइंदा जब आपका मुकाबला हो तो कोशिश कीजिए कि तकारीर वाला मामला जो है इसको बढ़ाइए। उस दिन हम देख रहे थे कि थोड़ी बहुत जो थी इसके अंदर कमी, वो तकारीर के हवाले से थी, उसको ओवरकम कीजिए। अगर ये टाइम भी बहुत लंबे अरसे के बाद आपको दिया गया है, तो अब आप अपना अपना हिस्सा डालिए इसके अंदर। जीते रहो जी, अल्लाह आपका आमीन नासर हो। इस मुकाबले में जो हमारे जजेस थे, मैं उनमें से कारी इरफान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपना एक यादगारी तोहफा वसूल करें। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ अब नईम साहब से वो स्टेज पर आए और यादगारी तोहफा अपना वसूल करें। यार आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया कि आप सब बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और इसी तरह हिस्सा लेते रहे। हमारे मुख्तलिफ थीम्स होते हैं, हर माहाना थीम होता है, माहाना के प्रोग्राम होते हैं, उस हवाले से बजम पैगाम की टीम आपसे मुशावरत में रहेगी और आपसे मिलती रहेगी। तो कोई भी एक्टिविटी या कोई प्रोग्राम हो आपके स्कूल में तो आप उसमें ज़रूर हिस्सा लें। तो जज़ाकल्लाह खैर साहब, बच्चे आपको